नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत सरकार के एक लेटेस्ट फैसले के बारे में। क्या आप जानते हैं, जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में एक बहुत ही दुखद टेरर अटैक हुआ था। उसके बाद इंडिया की गवर्नमेंट ने सोमवार 28 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया। सोचिए, कितने चैनल्स? पूरे 16। इन चैनल्स के टोटल 63 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं इतनी बड़ी संख्या? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कहना है कि ये चैनल्स इंडिया, हमारी आर्मी और सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ भड़काऊ और झूठा कंटेंट फैला रहे थे, खासकर उस अटैक के बाद। कौन से हैं ये चैनल्स? जो बैन चैनल्स हैं उनमें कुछ बड़े नाम शामिल हैं, जैसे डॉन न्यूज़, समा टीवी, ARY न्यूज़, जियो न्यूज़, बोल न्यूज़, सुनो न्यूज़ HD और कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट्स के यूट्यूब चैनल्स भी। क्या आपने इनमें से किसी चैनल का नाम सुना है? अब ये चैनल्स इंडिया में नहीं देखे जा सकेंगे। क्या आप जानते हैं, अगर कोई इन्हें एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उसको एक मैसेज दिखेगा जिसमें लिखा होगा कि गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक ये कंटेंट अवेलेबल नहीं है। क्यों लिया गया ये फैसला? ये स्टेप इंडिया ने इसलिए लिया है क्योंकि एनवायरनमेंट में टेंशन बढ़ गया था और सरकार को ये चिंता थी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का मिसयूज हो रहा है गलत जानकारी और प्रचार फैलाने के लिए। क्या आपको लगता है ये सही कदम है? तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर जुड़ी है पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर, जिन्हें आप कई फिल्मों और ड्रामों में देख चुके हैं, उन्हें कथित तौर पर पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 से हटा दिया गया है। इस फिल्म में लीड रोल में हैं दिलजीत दोसांझ और नीरू बाजवा। इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये फैसला हाल ही में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए दुखद आतंकी हमले के बाद लिया गया है। बताया जा रहा है कि फिल्म फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिनेमा यानी FWIC ने पाकिस्तानी कलाकारों पर दोबारा बैन लगा दिया है और इसी वजह से हानिया आमिर को इस फिल्म से बाहर कर दिया गया है। हालांकि सुनने में तो ये भी आ रहा है कि हानिया आमिर ने फिल्म का अपना पूरा शूटिंग शेड्यूल, जो कि UK में हुआ था, वो कंप्लीट कर लिया था। लेकिन अब खबरें ये भी आ रही हैं कि उनके जो भी सीन्स शूट हुए हैं उन्हें किसी और एक्ट्रेस के साथ दोबारा शूट किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो लाजमी है कि फिल्म की जो रिलीज डेट जून 2025 बताई जा रही है वो आगे बढ़ सकती है। कुछ लोग इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं तो कुछ का मानना है कि कला और कलाकारों को इन सब राजनीतिक मामलों से दूर रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की एक और बड़ी खबर। इसके बाद भारतीय साइबर एजेंसियों ने सोशल मीडिया पर फैली नफरत और झूठी सूचनाओं पर कड़ी नजर रखी। 100 से ज्यादा ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम अकाउंट्स को फ्लैग किया गया जो भारत विरोधी नैरेटिव फैला रहे थे। इससे भी आगे बढ़ते हुए भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित निगरानी टूल्स का उपयोग बढ़ाया। इन टूल्स का मुख्य उद्देश्य था आतंकवाद, पाकिस्तान समर्थित प्रचार और विरोध प्रदर्शनों की अपील करने वाले कंटेंट को ऑटो फ्लैग करना। कुछ कश्मीरी और दिल्ली आधारित न्यूज पोर्टल्स पर भी शक जताया गया। इन पोर्टल्स पर आरोप थे कि ये स्वतंत्रता सेनानियों और अलगाववादियों के पक्ष में पक्षपाती रिपोर्टिंग कर रहे थे। भारत सरकार ने टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे एन्क्रिप्टेड चैट ग्रुप्स पर भी कड़ी कार्रवाई की। इन ग्रुप्स का इस्तेमाल कथित तौर पर विरोध प्रदर्शनों और भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा था। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे डिजिटल और मीडिया क्रैकडाउन के कदम जो भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद उठाए। इन कदमों का उद्देश्य देश में शांति बनाए रखना और गलत सूचनाओं का मुकाबला करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद।